नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। इसमें हम कल देख रहे थे कहानी, और कहानी में जो तीसरी कसम कहानी है वह कहानी हमने देखी थी, और इसका कुछ अंश बचा है, वह अंश आप देखेंगे। इसमें हमने यहाँ तक देखा था, सजन रे झूठी मत बोलो, खुदा के पास जाना है, नहीं हाथी नहीं घोड़ा नहीं गाड़ी, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मती बोलो। यहाँ तक हमने रात में देखा था, और उसके आगे का भाग आज देखेंगे। अ, हीराबाई ने पूछा, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत है क्या? यानी हीराबाई कहती है कि तुम्हारी अपनी खुद की बोली में, जो मातृभाषा है, उसमें कोई गीत है क्या? हीरामन अब बेखटक हीराबाई की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, यानी वह डरता नहीं है। कंपनी की औरत भी ऐसी होती है। सर्कस कंपनी की मालकिन मैम थी, यानी सर्कस कंपनी की मालकिन कौन थी? औरत नहीं, स्त्री नहीं, कौन थी? मैम थी। लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत सुनना चाहती है। यानी हीराबाई जो है वह गांव की बोली में, अपनी बोलचाल की भाषा में, मातृभाषा में गीत सुनना चाहती है। वह खुलकर मुस्कुराया, गांव की बोली आप समझिएगा? यानी हीरामन कहता है कि गांव की बोली आप समझेंगे? ओह, हीराबाई ने गर्दन हिलाई, कान के झुमके हिल गए। यानी हीराबाई ने गर्दन हिलाई और कान के झुमके जो है वह हिल गए। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा, चुपचाप। फिर बोला, गीत जरूरी ही सुनिएगा, यानी गीत जो है ज़रूर ही सुनेगा। नहीं मानिएगा, इस इतना शौक गांव का गीत सुनने का है आपको, तब लीक छोड़ानी होगी। यानी गांव का गीत सुनाने के लिए आपको लीक छोड़ना ही पड़ेगा, जो गाड़ी की। चालू रास्ते में कैसे गीत गा सकता है कोई? यानी चालू रास्ते में कोई गीत कैसे गा सकता है, आसपास के लोग जो होंगे? हीरामन ने बाएं बैल की रस्सी खींचकर दाहिने को लीक से बाहर किया और बोला, हरिपुर होकर नहीं जाएंगे तब। चालू लीक को काटते देखकर हीरामन की गाड़ी के पीछे वाले गाड़ीवान ने चिल्लाकर पूछा, काहे को गाड़ीवान, लीक छोड़कर बे लीक कहाँ उधर? वह दूसरा गाड़ी वाला कहता है। हीरामन ने हवा में दुआली घुमाते हुए जवाब दिया, कहाँ है बेली की? वह सड़क ननकपुर तो नहीं जाएगी? फिर आपने आप बड़बड़ाया, इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है, राह चलते 100 जिरह करेंगे। अरे भाई, तुमको जाना है, जाओ, देहाती भुज सब। यानी वो कहते कि तुम्हें जाना है तो उस रास्ते से तुम जाओ। ननकपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी। यानी ननकपुर के रास्ते पर हीरामन लग गया और वह बैलों की रस्सी ढीली छोड़ दी चलने के लिए। बैलों ने दुल की चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी, यानी बैल भी धीरे चलने लगे। हीराबाई ने देखा, सचमुच ननकपुर की सड़क बड़ी सुनी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता है। यानी हीरामन जो है हीराबाई की आंखों की बोली समझता है। घबराने की बात नहीं, यह सड़क भी फारबिसगंज जाएगी। राह घाट के लोग बहुत अच्छे हैं। अ, एक घड़ी रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। यानी रात के एक घड़ी तक, एक पहर तक हम पहुंच जाएंगे। हीराबाई को फारबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं। हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया कि डर भय की कोई बात नहीं उठती। यानी डर भय जो था वह निकल गया। हीरामन ने पहले जी भर मुस्कुरा लिया। कौन गीत गाए वह? यानी कौन सा गीत गाए याद नहीं। हीराबाई को गीत और कथा दोनों का शौक है। यानी हीराबाई को कथा और गीत दोनों सुनने का शौक है, याद रखिए। इस महुआ घटवारिन, वह बोला। यानी वह कौन सी कथा और कौन सा गीत? महुआ घटवारिन की कथा सुनाना चाहता है। वह बोला, अच्छा, जब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ घटवारिन का गीत। इसमें गीत भी है, कथा भी है। यानी वह हीराबाई को कौन सा गीत और कौन सी कथा? महुआ घटवारिन की कथा और गीत सुनाता है। कितने दिनों के बाद भगवती ने यह हौसला भी पूरा कर दिया है। जय भगवती। आज हीरामन अपने मन को खलास कर लेगा। वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता रहा। सुनिए, आज भी परमार नदी में महुआ घटवारिन के कई पुराने घाट हैं। यानी कौन सी नदी में महुआ घटवारिन के पुराने घाट हैं? तो परमार नदी में, यह याद रखिए। इसी मुल्क की थी महुआ। थी तो घटवारिन, लेकिन सो सतवंती में एक थी। और उसका बाप दारू ताड़ी पीकर दिन रात बेहोश पड़ा रहता है। यानी महुआ घटवालिन का जो बाप था, यानी पानी भरने वाली घटवालिन, यानी पानी भरने वाली, वह घड़े से
तो महुआ घटवर्न का पिता जो था वह रात दिन दारू ताड़ी पीकर बेहोश रहता था। उसकी सौतेली माँ लाक्षात राक्षसनी यानी उसकी जो सौतेली माँ थी महुआरिन की, वह राक्षसिन थी। बहुत बड़ी नज़र चालाक। रात में गांजा दारू अफीम चुरा कर बेचने वालों से लेकर तरह तरह के लोगों से उसकी जान पहचान थी। सबसे घट घुट्टा भर हेल मेल महुआ कुमारी थी, यानी महुआ जो थी वह कुमारी थी, शादी वो हुई नहीं थी। लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डी निकल ली थी, यानी काम करते करते वह थक जाती थी और बूढ़ों की तरह हड्डी निकल आती थी। अभी कुमारी का मतलब होता है कि जिसकी शादी नहीं हुई वही कुमारी, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ होता है। अ, जवान हो गई, कहीं शादी ब्याह की बात भी नहीं चलाई। एक रात की बात सुनिए, यानी एक रात की बात हुई, वह शादी करने लायक हुई और शादी करने की कहीं बात तक नहीं हुई, और एक रात की बात सुनिए। हीरामन ने धीरे धीरे गुनगुना कर गला साफ कर दिया। ऐसा करके गला साफ कर दिया। कैसा वह? हे 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 ऐसा सावन भादवा के उमड़ल नदिया गे में यो यो, ऐसा वह सावन भादवा के उमड़ल नदिया, ऐसा वो गाता है। मयो गेरीन भयावनी हे तड़का तड़के धड़के करेजा आ मोरा की महबू जे बार नाही ए ओ माँ सावन भादो की उमड़ी हुई नदी भयावती, रात बिजली कड़कती है, मैं बारी क्यारी नन्ही बच्ची, मेरा कलेजा धड़कता है, अकेली कैसे जाऊं घाट पर, सो भी परदेशी राह बठोरी के पैर में तले लगाने के लिए। सत माँ ने अपनी बच्चर किवाड़ी बंद कर ली, यानी बाहर निकाल कर वह किवाड़ बंद कर दी। आसमान में मेघ घड़बड़ा उठे और हर हरा कर वर्षा होने लगी, यानी बारिश होने लगी। महुआ रोने लगी अपनी माँ को याद करके। आज उसकी माँ रहती तो, यानी उसकी सगी माँ रहती तो ऐसे दुर्दिन में कलेजे से सटा कर रखती अपनी महुआ बेटी को। ये मैया, इसी दिन के लिए, यही दिखाने के लिए तुमने कोख में रखा था। महुआ अपनी माँ पर गुस्साई, क्यों वह अकेली मर गई। जी भरकर कोसती हुई, यानी माँ को कह रही कि तू अकेली क्यों मर गई, मुझे साथ लेकर क्यों न मरती। जी भरकर कोसती रहे अपनी माँ को। हीरामन ने लक्ष्य किया, हीराबाई तकिए पर केहूनी गड़ाकर गीत में मगन एकटक उसकी ओर देख रही है। खोई हुई सूरत कैसी भोली लगती है। हीरामन ने गले में कपकपी पैदा की। ऊ हूँ रे डायनिया मयो मोरी ई, नोनवा चटाई काहे नाही मारली सोरी घर दही दही दिनवा खातील छिनरो धिया, तेह पोसली न नेनू दूध उकटन। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, भाखा भी समझती है कुछ या खाली गीत ही सुनती है, यानी भाषा भी समझती है क्या, खाली गीत ही आप सुनती है। हीरा बोला, समझती हूँ, यानी हीराबाई बोली कि समझती हूँ। उगटन माने उबटन, यानी उगटन का अर्थ क्या होता है, उबटन। सो दे हमें लगाते, यानी उटन उसको कहते। हीरामन ने विस्मित होकर कहा, इस, यानी हीरामन इस कहते। सो रोने धोने से क्या होए, सौदागर ने पूरा दाम चुका लेते, यानी जो सौदागर था उसने सौतेली माँ से महुआ को खरीद लिया था। बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा और मांझी को हुक्म दिया, नाव खोलो, पाला बांधो। पाल वाली नाव पर वाली चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोती छटपटाती रही। सौदागर के नौकरों ने बहुत डराया धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को बात सूझ गई, यानी वह महुआ रो रही थी और जो सौदागर के नौकर थे वह कह रहे थे, धमका रहे थे, चुप रहो नहीं तो हम तुम्हें पानी में फेंक देंगे। भोर का तारा मेघ की आड़ से जरा बाहर आया, यानी सुबह हो रही थी, सुबह का होने का माहौल बना, फिर छिप गया। इधर महुआ भी छपाक से कूद पड़ी पानी में, यानी महुआ भी पानी में कूद गई। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया था, यानी सौदागर का एक नौकर भी महुआ पर आकर्षित हुआ था। महुआ की पीठ पर वह भी कूदा। उल्टी धारा में तैरना खेल नहीं, यानी उल्टी धारा में, यानी पानी ऐसे नीचे की ओर बह रहा है और इस तरह वह तैरते हुए जाना कोई खेल नहीं। पानी इधर खींचता है और पूरी शक्ति लगाकर, पूरी ताकत बल लगाकर हमें ऊपर जाना पड़ता है। तो उल्टी धारा में तैरना खेल नहीं,
सो भी भरी भादो की नदी में, यानी भादो माह में। महुआ असल घटवारिन की बेटी थी, यानी महुआ जो थी घटवारिन की बेटी थी, पानी में रहने, पानी से खेलने वाली। मछली भी भला थकती है पानी में, यानी मछली कोई पानी में तैरते हुए थकती है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। मछली भी भला थकती है पानी में। सफरी मछली जैसे फड़फड़ाती पानी चीरती भागी चली जा रही है, और उसके पीछे सौदागर का नौकर पुकार पुकार रहा था, यानी वह मछली भी भला थकती है पानी में, सफरी मछली जैसी फड़फड़ाती पानी चीरती भागती चली जा रही है, ये इंपॉर्टेंट कथन है, पूछा जा सकता है। और उसके पीछे जो है जो सौदागर का नौकर है, उस पर जो आकर्षित था वह तैर रहा है। महुआ जरा थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा, तुम्हारा साथी हूँ, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग, लेकिन यानी वो कहता है वह नौकर सौदागर का कि जिंदगी भर साथ रहेंगे। हीरामन का बहुत प्रिय गीत है यह, यानी महुआ घटवारिन का गीत जो है हीरामन का प्रिय है। महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादो की नदी उमड़ने लगती है, यानी जब भी कभी मद महुआ घटवालिन का गीत गाते समय उसके आंखों से पानी बरसने लगता है, वो रोने लगता है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रह कर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है, उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, यानी महुआ कोई बात नहीं सुनती और तैरती जाती, प्रतीत करती नहीं, उलटकर देखती भी नहीं, और वह थक गया है तैरते तैरते, यानी नौकर जो है थक गया है तैरते तैरते। इस बार लगता है महुआ ने अपने को पकड़ा लिया, खुद ही पकड़ में आ गई, यानी पकड़ में आ गई। उसने महुआ को छू लिया, पा लिया है। उसकी थकान दूर हो गई है, किसकी, उस नौकर की। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मन को किनारा मिल गया। आनंद के आंसू कोई भी रोक नहीं मानते, यानी वह आनंद अश्रु में रोने लगे हैं। उसने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, यानी हीरामन ने, किंतु हीरा को उसके मन में बैठी न जाने कब से सब कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपनी कांपती हुई बोली को काबू में लाकर बैलों को झिड़की दी। इस गीत में न जाने क्या है कि सुनते ही दोनों थस मसा जाते हैं। लगता है 100 मन बोझ लाद दिया किसी ने, यानी बैल भी उसी गाने के गम में डूब गए हैं हीरामन के साथ। हीराबाई लंबी सांस लेती है, हीरामन के अंग अंग में उमंग समा जाती है। तुम तो उस्ताद हो मीता, यानी हीराबाई कहती कि तुम तो गाने में उस्ताद हो मीता। फिर हीरामन कहता है कि इस ऐसा करता है। आसीन कार्तिक का सूरज 2 बांस दिन रहते हुए कुम्हला जाता है। सूरज डूबने से पहले ही ननकपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है कि सूरज डूबने यानी अंधेरा होने से पहले ननकपुर पहुंचना है। ये हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है। कदम खोलकर और कलेजा बांध कर चलो, ए छी छी, बड़के भैयन ले ले, ए है। ननकपुर तक वह अपने बैलों को ललकारता रहा। हर ललकार के पहले वह अपने बैलों को बीती हुई बातों की याद दिलाता। याद नहीं, चौधरी चौधरी की बेटी की बारात में कितनी गाड़ियाँ थी, सबको कैसे मात किया था, यानी वो चौधरी की बेटी की शादी थी और उस बारात में हीरामन अपनी बैलगाड़ी लेकर गया था, और उस सभी बैलगाड़ियों में हीरामन के बैलगाड़ी जो थी सबसे आगे थी। वैसे ही आप चलो, हाँ वह कदम निकालो, ले ले ननकपुर से फारबिसगंज 30 कोस 2 घंटे है। और यानी वह ननकपुर से फारबिसगंज कितनी किलोमीटर है, तो 3 कोस दूर, यानी 3 कोस का मतलब होता है कि 3 आज का 9 किलोमीटर का ये होता था। 3 कोस ऐसा, 1 कोस वैसे कहते थे, मैंने सुना है। तो ननकपुर से फारबिसगंज की दूरी कितनी है, 3 कोस की है, याद रखिए, 3 किलोमीटर की नहीं, 3 कोस की। ननकपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी है। हीरामन अपने लोटे में चाय भर ले आया। कंपनी की औरत जानता है वह सारा दिन घड़ी घड़ी भर में चाय पीती रहती है। चाय है या जान, यानी कंपनी की जो औरत है, स्त्री है, वह कुछ समय बाद चाय पीती है। चाय है या उसकी जान है। हीरा हंसते हंसते लोटपोट हो रही है। अरे तुमसे किसने कहा दिया कि कुंवारे आदमी चाय नहीं पीनी चाहिए, यानी वह कहते हैं कि हीरामन कहता है कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए। तो फिर हीराबाई कहती कि तुम्हें किसने कहा कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए। हीरामन लज्जा गया, क्या बोले, वह लाज की बात
लेकिन वह भोग चुका है। एक बार सर्कस कंपनी की मेम के हाथ की चाय पीकर उसने देख लिया है बड़ी गर्म तासीर, यानी एक बार कंपनी के कंपनी की जो मेम साहब थी उसके हाथ की चाय पीकर देखी है हीरामन ने। पीजिए गुरुजी, हीरा हंसी, यानी हीराबाई हंसकर बोली कि पीजिए गुरुजी, यानी मीता कहती है, पहले भाई कहती है, फिर मीता कहती है, फिर उस्ताद कहती है और फिर गुरुजी कहती है, याद रखिए। फिर हीरामन इस कहता है। ननकपुर हट पर ही दिया बाती जल चुकी थी, यानी अंधेरा हो गया था। हीरामन ने अपना सपरी लालटेन जलाकर पिछुआ में लटका दिया। आजकल शहर में 5 कोस दूर के गांव वाले भी अपने को शहरू समझने लगे। ये बिल्कुल सही बात है। जैसे शहर से 5 कोस दूर जो दूर रहते फिर भी वह अपने को शहरी समझते हैं। बिना रोशनी की गाड़ी को पकड़कर चालान कर देते हैं। 12 बखेड़ा, यानी गाड़ी में रोशनी न दिखाई दे तो वह पकड़कर चालान लेते हैं। आप मुझे गुरुजी मत कहिए, यानी हीरामन हीराबाई को कहता है कि आप मुझे गुरुजी मत कीजिए, कहिए। तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। यानी वो हीराबाई क्या कहती हीरामन से, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु होता है और एक राग, यानी एक गीत का राग सिखाने वाला भी वह उस्ताद होता है। इस शास्त्र पुराण भी जानती है। मैंने क्या सिखाया है मैंने क्या सिखाया, मैं क्या, यानी वो हीरामन कहता है कि आप तो शास्त्र भी जानती है, मैंने क्या सिखाया है आपको, मैं भी नहीं जानता। हीरा हंसकर गुनगुनाने लगी, यानी हीराबाई हंसी और गुनगुनाने लगी। फिर हे ऐसा करता है सावन भादोरे का। हीरामन अचरज के मारे गूंगा हो गया। इस इतना तेज सेहन हुबहू महुआ घटवारिन। गाड़ी सीताधार की एक सूखी धार की उतराई पर गड़गड़ाकर नीचे की ओर उतरी। हीराबाई ने हीरामन का कंधा धर लिया, यानी गाड़ी उतर रही है और हीराबाई ने हीरामन का कंधा धर लिया। एक हाथ से बहुत देर तक हीरामन के कंधे पर उसकी उंगलियां पड़ी रही। हीरामन ने नज़र फिराकर कंधे पर केंद्रित करने की कोशिश की। एक बार गाड़ी चढ़ाई पर पहुंची तो हीरा की ढीली उंगलियां तन गई, यानी फिर चढ़ाई पर गाड़ी चढ़ने लगी तो वह फिर उंगलियां जो है ढीली उंगलियां फिर तन गई, यानी वो कस के पकड़ने लगी। सामने फारबिसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही थी, यानी सामने जो है फारबिसगंज शहर की रोशनी जो है दिखाई दे रही थी। शहर से कुछ कुछ दूर हटकर मेले की रोशनी टप्पर में लटके लालटेन की रोशनी में छाया नाचती है। आसपास डबडबाई आंखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह ही दिखाई पड़ती है। फारबिसगंज तो हीरामन का घर द्वार है, यानी फारबिसगंज जो है वह हीरामन का घर द्वार है। न जाने कितनी बार वह फारबिसगंज आया है, यानी न जाने कितनी बार वह फारबिसगंज आया है। मेले की लदनी लादी है किसी औरत के साथ। हाँ, एक बार उसकी भाभी जिस साल आई थी गोने में इसी तरह तिरपाल से गाड़ी को चारों ओर से घेर कर बासा बनाया गया था। यानी एक बार जब नई नई भाभी शादी होकर आई थी तब वो भाभी के साथ एक बार गाड़ी में आई थी तो वह गोना यानी फिर शादी होने के बाद आ रही थी तो वह तिरपाल से गाड़ी को ढक लिया था, बासा बनाया था। हीरामन अपनी गाड़ी को तिरपाल से घेर रहा है। गाड़ीवान पट्टी में सुबह होते ही रोहता नोटंक कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगी, यानी वह हीराबाई फारबिसगंज में किस कंपनी में, जो रोहता नोटंकी कंपनी में वह शामिल होने के लिए हीराबाई आई है। मैनेजर से बात करेगी और शामिल हो जाएगी हीराबाई। परसों मेला खुल रहा है। इस बार मेले में लाल लाल चट्टी खूब जमी है। बस एक रात आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी, यानी हीराबाई आज रात भर ही उसके गाड़ी में रहेगी। हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में, यानी हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में, क्योंकि घर की तरह लग रही है उसको हीरामन की गाड़ी। कहाँ की गाड़ी है, कौन हीरामन, किस मेले से किस चीज़ लदनी है। गांव समाज के गाड़ीवान एक दूसरे को खोज रहे हैं, यानी जो आप पहचान के जो गाड़ीवान है एक दूसरे को खोज रहे हैं। आसपास गाड़ी लगाकर बासा डालते हैं। अपने गांव के लाल मनोहर, धुन्नीराम और पलटदास वगैरह गाड़ीवानों के दल को देखकर हीरामन आज कचा गया, यानी हीरामन के गांव के गाड़ीवान कौन कौन है,
लाल मोहर है, धुनीराम है, पलट दास है। यानी हीरामन के गांव के गाड़ीवान कौन कौन है? लाल मोहर, धुनीराम, पलट दास। गाड़ीवानों को देखकर हीरामन थोड़ा अचकचा गया। उधर पलट दास टप्पर में झांक कर भड़का, मानो बाघ पर नजर पड़ गई। यानी हीरामन ने गाड़ी के अंदर, टप्पर के अंदर झांक कर देखा और वह ये हो गया, भड़क उठा। हीरामन ने इशारे से सभी को चुप किया। यानी हीरामन ने इशारे से उंगली से कहा कि चुप रहो। फिर गाड़ी की ओर कनखी मार फुसफुसाया, चुप, कंपनी की औरत है, नौटंकी कंपनी की। यानी हीरामन बता रहा है, कंपनी की? हाँ। एक नहीं, आप 4 हीरामन। यानी अब जो है एक हीरामन नहीं, 4 हीरामन। चारों ने अचरज से एक दूसरे को देखा। यानी चारों लोगों ने एक दूसरे को देखा। कंपनी नाम में कितना असर है? यानी कंपनी नाम में कितना असर है? हीरामन ने लक्ष्य किया, तीनों एक साथ सटक दम हो गए। लाल मनोहर ने जरा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की, इशारे से ही। हीरामन ने टप्पर की ओर मुंह करके कहा, होटल तो नहीं खुला होगा कोई? हलवाई के यहाँ से पक्की ले आवे। यानी होटल खाने के लिए कुछ, होटल तो नहीं खुला होगा तो हलवाई के यहाँ से कुछ पक्की ले आवे। हीरामन, जरा इधर सुनो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी अभी। अभी लो, तुम खा लो, खाओ। यानी वो हीराबाई कहती कि अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगी, तुम ही खा के आओ, ऐसा वो कहती है। क्या है? पैसा इस। यानी हीराबाई पैसा देती है और हीरामन कहती क्या है? पैसा इस। पैसा देकर हीरामन ने कभी फारबिसगंज में कच्ची पक्की नहीं खाई। यानी हीरामन कहता है कि पैसा देकर कभी फारबिसगंज में मैंने भोजन नहीं किया। उसके गांव के इतने ही गाड़ीवान हैं, किस किस दिन के लिए? यानी गांव के जो गाड़ीवान हैं किस दिन काम आएंगे? वह छू नहीं सकता पैसा। उसने हीराबाई से कहा, बेकार मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। यानी कोई दिखावा मत कीजिए, पैसा रख दीजिए। मौका पाकर लाल मोहर भी टप्पर के करीब आ गया। उसने सलाम करते हुए कहा, 4 आदमी के भात में 2 आदमी खुशी से खा सकते हैं। यानी भात यानी आजकल की भाषा में राइस। राइस तो वह उसमें 4 आदमी के भात में, यानी 4 आदमी के लिए चावल पकाए गए हैं और उसमें और 2 आदमी आराम से खा सकते हैं। बासा पर भात चढ़ा हुआ है। हे, हम लोग एक ही गांव के हैं। गाँव को गिरामीन के रहते होटल और हलवाई के यहाँ खाएगा हीरामन। यानी गांव के आदमी वानी वो कह रहा है कि हम जो है सभी गाड़ीवान एक ही गांव के हैं और गांव के रहते हुए हीरामन होटल में खाएगा क्या? हीरामन ने लाल मोहर का हाथ टीप दिया। यानी वो कौन कहता है सब हम गांव के हैं और गांव के रहने वालों के इसमें ही हीरामन होटल में खाएगा क्या? ये कौन कहता है? ये लाल मोहर कहता है। गिरामीन यानी ग्रामीण भाग, गिरामीन यानी ग्रामीण, ग्रामीण। गाड़ी से चार रस्सी दूर जाते जाते धुनीराम ने अपने बुलबुलाते हुए दिल की बात खोल दी। यस, तुम भी खूब हो हीरामन। उस साल कंपनी का बाग, इस बार कंपनी की जनानी। यानी वह कहता है, कौन कहता है? धुनीराम कहता है कि उस साल तुमने कंपनी का बांस ढोया और इस साल जनानी यानी स्त्री। हीरामन ने दबी आवाज में कहा, भाई रे, यह हम लोगों के मुल्क की जनानी नहीं की। लपट कर बोली, सुनकर भी चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की औरत, 30 पर कंपनी की, यानी पश्चिम की तरफ की पाश्चात्य देशों की औरत है और स्त्री है, और ऊपर से कंपनी की। धुनीराम ने अपनी शंका प्रकट की, लेकिन कंपनी में तो सुनते हैं पतुलिया रहती है। धत, सभी ने एक साथ उसको दूर दुरा दिया। कैसा आदमी है? पतुलिया रहेगी कंपनी में भला? देखो इसकी बुद्धि, सुना सुना है देखा तो नहीं है कभी। यानी वो कहता है धुनीराम ने, सुना है देखा तो नहीं कभी। धुनीराम ने अपनी गलती मान ली। पलटदास को बात सूझी। हीरामन भाई, जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर। कुछ भी हो जनाना अकेल जनाना ही है। ये इम्पोर्टेंट भी कथन है। कुछ जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर, कुछ भी हो जनाना आखिर जनाना ही है। ये जो बात है, यह कथन कौन सी कहानी के जैसा लग रहा है हमें? वह कथन दुलई वाली कहानी के जैसे लग रहा है। कोई ज़रूरत जाए, यानी कोई ज़रूरत भी पड़ सकती है। यह बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात ठीक है, पलट तुम लौट लौट जाओ, गाड़ी के पास ही रहना। यानी पलट दास को कहता है। और देखो, गपशप ज़रा होशियारी से करना। हाँ, यानी हीरामन कहता है कि गपशप बातचीत की होशियारी से करना। हीरामन की देह से अत्तर गुलाब की खुशबू निकलती है। यानी हीरामन की देह से अत्तर गुलाब की खुशबू निकलती है। हीरामन करम
करम सांड है। उस बार महीनों तक उसकी देह से बगाईन गंध नहीं गई थी, यानी जो बाघ की। लाल मोहर ने हीरामन की गमची सूंघ ली, यानी लाल मोहर ने किसने हीरामन की गमची सुन ली। गमची यानी जो रुमाल होता है वह किसने, लाल मोहर ने सूंघ ली। हीरामन चलते चलते रुक गया। क्या रे लाल मोहर भाई, जरा कहो तो, बड़ी जिद करती है, कहती है नौटंकी देखना ही होगा, यानी हीरामन को कहती है कि नौटंकी देखना ही होगा, फोकट में ही, यानी फोकट में निःशुल्क। और गांव नहीं पहुंचेगी यह बात, यानी गांव तक नहीं पता होनी चाहिए। हीरामन बोला, नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुने। देसी मुर्गा, देसी मुर्गी, विलायती चाल, यानी हीरामन कहता है कि एक बार नाच देखकर फिर वह जिंदगी भर ताने कौन सुने गाँव वाले के। धुनीराम ने पूछा, फोकट में देखने पर भी तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी, यानी निःशुल्क देखते हो मुफ्त में, फिर भी तुम्हारी बात तुम्हारी भौजाई जो है, तुम्हारी भाभी जो है तुम्हें सुनाएगी। लाल मोहर के बासा के बगल में एक लकड़ी की दुकान लाद कर आए हुए गाड़ीवानों का बासा है, यानी लाल मोहर के लाल मोहर का जो बासा है उसके बगल में एक लकड़ी की दुकान लाद कर आए हुए गाड़ीवान का बासा है, यानी किसके, लाल मोहर के बाजू में किसका बासा है, लकड़ी की दुकानदार का बासा है। अमीर गाड़ीवान मियाँ जान बूढ़े ने सफरी गुड़गुड़ी पीते हुए पूछा, यानी वह किसका, लकड़ी बेचने वाला कौन है यहाँ पर, तो मीर गाड़ीवान मियाँ जान बूढ़े, यानी मीर गाड़ीवान मियाँ जान बूढ़े यह लकड़ी बेचने वाला है, याद रखिए। क्यों भाई, मीना बाजार की लदनी लाद कर कौन आया है, यानी मीना बाजार की। मीना बाजार तो पतुरिया पट्टी को कहते हैं, यानी मीना बाजार ही पतुरिया पट्टी को कहते हैं। क्या बोलता है यह बूढ़ा मियाँ, लाल मोहर ने हीरामन के कान में फुसफुसा कर कहा, तुम्हारी देह मह मह महकती है, यानी तुम्हारी देह से खुशबू आ रही है। कौन कहता है यह, लाल मोहर कहता है हीरामन से। लसनुआ लाल मोहर का नौकर है। ये पूछा है, लसनुआ किसका नौकर है, पूछा गया है। ये मेरे ख्याल से 2022 में यह पूछा हुआ है, लसनुआ किसका नौकर है, तो लसनुआ लाल मोहर का नौकर है, गाड़ीवान है। उम्र में सबसे छोटा, यानी इसमें से सबसे छोटा कौन है उम्र में, लसनवा है। पहली बार आया है तो क्या, बाबू बउआइनों के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है। वह रह रह कर वातावरण में कुछ सूंघता है। नाक सिड़ोक कर हीरामन ने देखा, लसनवा का चेहरा तमतमा गया है। कौन आ रहा है, धड़ाधड़ धड़ धड़ धड़ाता हुआ, कौन, पलटदास क्या है। पलटदास आकर खड़ा हो गया, चुपचाप, उसका मुंह भी तमतमाया हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं। क्या जवाब दे पलटदास। हीरामन ने उसको चेतावनी दी थी, यानी क्या जवाब दी, कि कुछ न बोलने की चेतावनी दी थी। गपशप होशियारी से करना, यह चेतावनी दी थी, यानी हीरामन ने गपशप होशियारी से करना, यह किससे चेतावनी दी थी, तो वह पलटदास को दी थी, याद रखिए। गाड़ी की आसानी पर जाकर बैठ गया। हीरामन की जगह पर हीराबाई ने पूछा, यानी हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो। पलटदास ने गर्दन हिलाकर हामी भर दी, यानी पलटदास को पूछा, क्या तुम भी हीरामन के साथी हो, तो उसने गर्दन हिलाकर जवाब दिया। हीराबाई फिर लेट गई। चेहरा मोहरा और बोली बानी देख सुनकर पलटदास का कलेजा कांपने लगा, न जाने क्यों। रामलीला में सिया सुकुमारी इसी तरह थकी लेटी हुई थी। अभी रामलीला में सिया सुकुमारी यानी सीता जो है वह इसी प्रकार लेटी थी। जय सिया राम, सियावर रामचंद्र की जय। यानी लाल मोहर को, यानी पलटदास को हीराबाई जो है सीता की तरह लेती है। पलटदास के मन में जय जयकार होने लगा। वह दास बंसव की कीर्तनिया है। थकी हुई सीता महारानी के चरण और टीपनी की इच्छा प्रकट की उसने। हाथ की उंगलियों के इशारे से मानो हारमोनियम की पटरियों पर नचा रहा हो उंगलियां। हीराबाई तमक उठ बैठ गई। अरे पागल है क्या, जाओ भागो, यानी वो पैर दबा रहा है तो वह कहता है, यानी पलटदास को हीराबाई सीता की तरह भाई। पलटदास को लगा गुस्साई हुई कंपनी की औरत की आंखों से चिंगारी निकल रही है। छटक छटक वह भागा। पलटदास क्या जवाब दे। वह मेला से भी भागने का उपाय सोच रहा है। बोला कुछ नहीं, यानी वह भागने का उपाय सोच रहा है कि क्या होगा। हमको व्यापारी मिल गया, अभी ही टीसन जाकर माल लादना है। बात में दो अभी शेर है, यानी मैं लौट आता हूँ तब तक। खाते समय धुनीराम और लसनुआ ने पलटदास की टोकरी भर निंदा की, यानी जब खाना खाते समय जो भात यानी राइस खाते समय जो है पके हुए चावल
वह खाते समय पलट किस किसने धुन्नीराम, लसनुआ और पलटदास ने निंदा की किसकी? पलटदास की निंदा की किसने? धुनीराम ने और लसनुआ ने। टोकरी भर निंदा की, छोटा आदमी है, कमीना है, पैसे पैसे का हिसाब जोड़ता है। खाने पीने के बाद लाल मोहर के दल ने अपना बासा जोड़ दिया। धुनी और लसनुआ गाड़ी जोत कर हीरामन के पास बासा पर चले। गाड़ी की लीक धरकर हीरामन ने चलते चलते रुककर लाल मोहर से कहा, जरा मेरे इस कंधे को सूंघो तो, सूंघ कर देखो, यानी मेरे कंधे को सूंघ कर देखो। लाल मोहर ने कंधा सूंघ कर आंखें मूंद ली। मुंह से स्फुट शब्द निकला, ए है, यानी वह परफ्यूम का ये हो रहा था, सुगंध आ रहा था। हीरामन ने कहा, जरा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू, यानी जरा सा उसने हाथ रखा तो इतनी खुशबू। समझे। लाल मोहर ने हीरामन का हाथ पकड़ लिया, कंधे पर हाथ रखा था। सच सुनो हीरामन, नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर कभी नहीं हाथ नहीं लगेगा। यानी वो कहते हैं, लाल मोहर कहता है कि नौटंकी देखने का ऐसा मौका जो है दोबारा नहीं आएगा, तुम भी देखेंगे। लाल मोहर की बत्ती सी चौराहे की रोशनी में झिलमिला उठी, यानी वो हंस रहा है। बासा पर पहुंचकर हीरामन ने देखा, टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा है कोई हीराबाई से, यानी बासा के पास गया तो कोई हीराबाई से वहां पर बात कर रहा है। धुन्नी और लसनुआ ने एक ही साथ कहा, कहाँ रह गए पीछे, बहुत देर से खोज रही है कंपनी। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा, अरे यह तो वही बक्सा ढोने वाला नौकर है, यानी वो बक्सा ढोने वाला नौकर है जो चंपानगर मेले में हीराबाई को गाड़ी पर बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया था। यानी चंपानगर से फारबिसगंज तक हीरामन हीराबाई को ले आया था गाड़ी में, याद रखिए। आ गए हीरामन, अच्छी बात, इधर आओ। यानी हीरामन को कहती कि आ गए, अच्छी बात है तुम आ गए हो, इधर आए, ऐसा कहते हैं। यह लो अपना भाड़ा और यह लो अपनी दक्षिणा, 25-25 50, यानी 25-25 रुपये, 50 रुपये होते हैं, यानी 25 रुपये भाड़ा और 25 रुपये इनाम। हीरामन को लगा किसी ने आसमान से धकेल कर धरती पर गिरा दिया। किसी ने क्यों? इस बक्सा ढोने वाले आदमी ने। कहाँ से आ गया? उसकी जीभ पर आई हुई बात जीभ पर ही रह गई। इस दक्षिणा। वह चुपचाप खड़ा रहा। हीराबाई बोली, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रोता कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। यानी कल सुबह जो है रोता कंपनी में आकर मुझसे मिलना, तुम्हें नौटंकी देखने के लिए पास बनवा दूंगी। बोलते क्यों नहीं? लाल मोहर ने कहा, इलाम इलाम बख्शिश दे रही है, यानी इलाम बख्शिश दे रही है मालकिन, ले लो हीरामन, यानी मालकिन जो है बख्शिश दे रही, ले लो। हीरामन ने कट कर लाल मोहर की ओर देखा। बोलने का जरा भी ढंग नहीं इस लाल मोहरा को। धुनीराम की सोगोतुक्ति सभी ने सुनी, हीरामन ने भी। गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में, यानी गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी देखने कैसे जा सकता है कोई। हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा, क्या बोलेंगे? उसने हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत औरत कंपनी में जा रही है, यानी कंपनी की स्त्री कंपनी में जा रही है। हीरामन का क्या, यानी हीरामन का क्या? बक्सा ढोने वाला रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ा। इधर से हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को संबोधित करके बोली, अच्छा मैं चली भैयन, यानी बैलों को भैयन कहती है, याद रखिए। बैलों ने भैया शब्द पर कान हिलाए। भाइयों, आज रात दी रोता का संगीत कंपनी के स्टेज पर, यानी आज रात जो है रोता संगीत कंपनी की स्टेज पर, मंच पर गुलबदन देखिए, गुलबदन। आपको यह जानकर खुशी होगी, यानी संचलन कर रहा है कि आज रात दी रोता संगीत, वह निवेदन कर रहा है, सूत्र संचलन कर रहा है मंच पर कोई। क्या कहता है? आज रात, फिर थोड़ा सा, भाइयों, आज रात दिन रोता कंपनी के स्टेज पर गुलबदन देखिए, गुलबदन। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर 1000 जान फिदा है, इस बार हमारी कंपनी में आ गई है। याद रखिए, आज रात मिस हीरा देवी गुलबदन देखना न मत भूलिए। ऐसे वो आवाज़ में, मधुर आवाज़ में यह बता रहा है, घोषणा कर रहा है। यानी हीराबाई किस कंपनी से किस कंपनी में? तो मथुरा मोहन कंपनी से, मथुरा मोहन नाटक कंपनी से वह रोहतक नाटक कंपनी में आ गई थी, आ गई।
मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस हीरा देवी, वह मथुरा मोहन कंपनी से रोहतन कंपनी में आई थी। हीरा देवी नौटंकी वालों के इस ऐलान में मेले की हर पट्टी में सरगर्मी फैल गई। हीराबाई, मिस हीरा देवी, लैला कुलबदन, यानी वो फिर से वह ये कर रहा है, फिल्म एक्ट्रेस को मात करती है। यानी वह संचालन करते करते हुए पंक्तियाँ पढ़ता है। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ, यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुझको देखा करूँ। ये इम्पोर्टेंट है और ये पूछी हुई पंक्ति है। ये यानी वो घर धमाम, ये जो है माइक की आवाज़ है। हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया, यानी हर आदमी खुश हो गया। अ, लाल मोहर तोड़ता हफ्ता बासा पर आया। ए हीरामन, यहाँ क्या बैठे हो, चल कर देखो, जय जयकार हो रहा है। मैं बाजा गाजा छापी फारम के साथ हीराबाई की जय जय कर रहा हूँ। हीरामन हड़बड़ाकर उठा। लसनवा ने कहा, यानी लसनवा ने कहा, धुन्नी काका तुम बासा पर रहो, मैं भी देखा हूँ। यानी वह लसनवा कहता है कि तुम बासा पर रहो, मैं भी देख कर आऊँ। ये धुन्नी राम को कहता है। धोनी की बात कौन सुनता है। तीनों जन नौटंकी कंपनी की एलानिया पार्टी के पीछे पीछे चले गए, यानी तीनों भी चले गए। हर नुक्कड़ पर रुककर बाजा बंद कर के ऐलान किया जाना है। ऐलान के एक शब्द पर हीरामन पुलक उठा है। हीराबाई का नाम नाम के साथ आदा फिदा वगैरह सुनकर उसने लाल मोहर की पीठ थपथपा दी। धन है या नहीं। लाल मोहर ने कहा, अब बोलो, आप भी नौटंकी नहीं देखोगे। यानी लाल मोहर कहता है कि क्या तुम आप भी नौटंकी नहीं देखोगे। सुबह से ही धुनीराम और लाल मोहर समझा रहे थे किसको, हीरामन को, कि नौटंकी देखे। समझा कर हार चुके थे। कंपनी में जाकर भेंट कर आओ। जाते जाते पुरसीस कर गई है। लेकिन हीरामन की बस एक बात, धत कौन भेंट करने जाए, यानी धत कौन भेंट करने जाए। कंपनी की औरत कंपनी में गई, यानी कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना, चिन्हनेगी भी नहीं, यानी पहचानेगी भी नहीं। वह मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने लाल मोहर से कहा, ज़रूर देखना चाहिए। क्यों लाल मोहर, यानी फिर हीरामन कहता है कि ज़रूर देखना चाहिए, क्यों लाल मोहर। दोनों आपस में सलाह करके रोहता कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंचकर हीरामन ने लाल मोहर को इशारा किया। पूछताछ करने का भार लाल मोहर के सिर। लाल मोहर कचहरी में बोलना जानता है, यानी लाल मोहर कचहरी भाषा कौन जानता है, लाल मोहर। लाल मोहर ने एक काले कोट वाले से कहा, बाबू साहेब ज़रा सुनिए तो। काले कोट वाले ने नाक भौं चढ़ाकर कहा, क्या है, इधर क्यों, यानी वह काले कोट वाला कहता है। लाल मोहर की कचराही बोली गड़बड़ा गई। तेवर देख कर बोला, गुलगुल गुलगुल नहीं नहीं, बुलबुल नहीं नहीं। हीरामन ने झट से संभाल दिया। हीरा देवी किधर रहती है, बता सकते हैं। यानी हीरामन कहता है कि हीरा देवी किधर रहती है, बता सकते हैं। उस आदमी की आंखें हड़ात लाल हो गई। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कर कहा, इन लोगों को क्यों आने दिया, यानी इन लोगों को क्यों आने दिया है। हीरामन, वही बेनू गिलासी आवाज़ किधर से आई। खेमे के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यानी हीराबाई ने बुलाया, यहाँ आ जाओ अंदर, देखो बहादुर इसको पहचान लो। यानी वो सिपाही को कह रही कि देखो बहादुर इसको पहचान लो, यह मेरा हीरामन है, समझे। नेपाली दरबार हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया। यानी वह हीराबाई किसको बहादुर कहती है, नेपाली दरबार को। और चला गया। काले कोट वाले से जाकर कहा, यानी काले कोट वाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है, नहीं रोकने बोला। यानी हीराबाई ने लाल मोहर पान ले आया नेपाली दरबार के लिए। यानी लाल मोहर को नेपाली दरबार के लिए कौन पान लाता है, तो लाल मोहर लाता है, याद रखिए, खाया जाए। इस एक नहीं पाँच पाँच चारों उठनिया बोली कि जब तक मेले में हो रोज़ रात में आकर देखना। यानी जब तक मेले में हो तब तक रोज़ रात आकर देखना, ख्याल रहता ही, यानी ख्याल रहती ही बोली कि तुम्हारे और साथी है, सभी के लिए पास ले जाओ जाओ। कंपनी की औरतों की बात निराली होती है या नहीं। लाल मोहर ने लाल कागज के टुकड़ों को छू कर देखा, यानी वो पास को, यानी पास कौन से कलर का था, लाल कलर का, और लाल मोहर ने छू कर देखा। पास, वाह रे हीरामन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या होगा,
पलट दास तो फिर पलट कर आया ही नहीं है अभी तक, यानी पलट दास तो आया ही नहीं है। हीरामन ने कहा, जाने दो अभागे को, तकदीर में लिखा नहीं। हाँ, पहले गुरु गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में यह बात नहीं पंछी भी न जाने, यानी गांव घरों में ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। लाल मोहर ने उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोलेगा गांव में जाकर? पलटा ने अगर बदनामी की तो दूसरी बार से फिर साथ नहीं लाऊंगा, यानी पलट दास ने बताया तो दूसरी बार साथ नहीं लाऊंगा। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिम्मे रख दी थी, यानी हीरामन की जो पैसे की थैली थी वो हीराबाई के पास रख दी। अम, मेले का क्या ठिकाना, यानी मेले का क्या ठिकाना, किस्म किस्म के पाकिट काट लोग हर साल आते हैं, यानी अलग अलग तरह के जो चोर हो रहते हैं। अ, अपने साथी संगियों का भी क्या भरोसा। हीराबाई मान गई, यानी हीराबाई मान गई। हीरामन के कपड़े की काली थैली, यानी हीरामन क्या थैली खजाना किस रंग के थैली में था, तो काले कलर की थैली को था, उसने अपने चमड़े के बक्से में रख दिया। किसने? हीराबाई ने बक्से में बंद कर दिया। बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल और अंदर भी झलमल रेशम अस्तर का। मन का मान अभिमान दूर हो गया। लाल मोहर और धोनीराम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, यानी वह हीराबाई के पास पैसे रखता है तो वह लाल मोहर और धोनीराम उसकी प्रशंसा करते हैं, बुद्धि की तारीफ करते हैं, उसके भाग्य को सहारा बार बार उसके भाई और भाभी की निंदा की। दबी जबान से हीरामन के जैसा हीरा भाई मिला है, यानी हीरामन के जैसा हीरा भाई मिला है, इसलिए कोई दूसरा भाई होता तो। लसनवा का मुंह लटका हुआ है, ऐलान सुनते सुनते न जाने कहाँ चला गया, यानी जो ऐलान सुन रहा है नौटंकी जारी होने का, तो सुनते सुनते वो कहाँ चला गया। घड़ी पर सांझ होने के बाद लौटा है, यानी कुछ सांझ होने के बाद कुछ समय के पश्चात लौटा है। लाल मोहर ने एक मालकिना झिड़की दी, यानी मालकिना मालिक के जैसे झिड़की दी, गाली के साथ, होदा कही का। धोनीराम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, यानी खिचड़ी चूल्हे पर कौन चढ़ाता है, तो धोनीराम चढ़ाता है। कहा, पहले यह फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा, यानी धोनीराम कहता है कि पहले यह फैसला करो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा। रहेगा कौन? यह लसनवा कहाँ जाएगा, यानी ये लसनवा ही रहेगा। लसनवा रो पड़ा, ए मालिक, हाथ जोड़ते हैं, इको इको झलक, बस एक झलक, यानी ये मालिक हाथ जोड़ते, बस एक झलक देखने दो। हीरामन ने उदारतापूर्वक कहा, अच्छा अच्छा, एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊंगा, यानी मैं आ जाऊंगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजाना शुरू हो जाता है, यानी कितने घंटे पहले? नौटंकी शुरू होने से कितने घंटे पहले नगाड़ा बजना शुरू होता है? 2 घंटे पहले, याद रखिए। और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पंक्ति को की तरह टूटने लगते हैं। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लाल मोहर उधर देख, कैसी धक्कम धुक्की कर रहे हैं लोग, हीरामन भाई। कौन? पलटदास। कहाँ की लदनी, यानी कौन? पलटदास। कहाँ की लदनी? लदनी लाद आए। लाल मोहर ने पराए गांव के आदमी की तरह पूछा। पलटदास ने हाथ मलते हुए माफी मांगी। कसूरबार है, जो सजा दो तुम लोग सब मंजूर है, लेकिन सच्ची बात कहे कि मियाँ सुकुमारी, यानी वह सुकुमारी, यानी किसकी तरह? सीता की तरह। हीरामन के मन का पुरैन नगाड़े के ताल पर विकसित हो चुका है। बोला, देखो पलटा, यह मत समझना कि गांव घर की जनाना है, देखो तुम्हारे लिए भी पास लिए, यानी तुम्हारे लिए भी पास लेकर आया है, पास ले लो, अपना तमाशा देखो। लाल मोहर ने कहा, लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगा, बीच बीच में लसनवा को भी, यानी बीच बीच में लसनवा को भी देखने का मौका मिलना चाहिए। पलटदास को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, वह लसनवा से बातचीत कर आया है अभी, यानी लसनवा से बातचीत करके आया है। लाल मोहर ने दूसरी शर्त सामने रखी, गांव में आकर यह बात मालूम हुई किसी तरह, यानी गांव में आकर यह बात नौटंकी देखी मालूम हुआ तो देखो, राम राम, दांत से जीभ को काटते हुए कहा पलटदास ने, यानी राम राम नहीं बताएंगे। पलटदास ने बताया, आठनिया फाटक इधर है। फाटक पर खड़े दरबान ने हाथ से पास लेकर उसके चेहरे को बारी बारी देखा। बोला, यह तो पास है, कहाँ से मिला, यानी यह तो पास है, कहाँ से मिला। अब लाल मोहर की कचराई ही बोली, सुने कोई। उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया। मिलेगा कहाँ से? अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर। 4 ही नहीं, देखिए, एक और है। जेब में 5वां पास निकाल कर दिखलाया लाल मोहर ने। 1 रुपये वाले फाटक पर
नेपाली दरबार खड़ा था। यानी नेपाली दरबार कितने रुपए के फाटक पर खड़ा था? तो 1 रुपए वाले फाटक पर। हीरामन ने पुकार कर कहा, ये सिपाही दाजू, सुबह को ही पहचानवा दिया और अभी भूल गए। यानी सुबह पहचान हुई और आप भूल गए। नेपाली दरबान बोला, हीराबाई का आदमी है सब, जाने दो, पास है तो फिर काहे को रोकता है? यानी पास है तो फिर क्यों रोकता है? आठनिया दर्जा। तीनों ने कपट घर को अंदर से अपनी बार देखा। यानी पहली बार, यानी तीनों ने जो है कपट घर यानी जो नौटंकी घर है उसको पहली बार अंदर से देखा। सामने कुर्सी बेंच वाले दर्जे, यानी सामने कुर्सी पर बैठने वाले, जिस प्रकार स्लीपर एसी ऐसे होते उस प्रकार दर्जे पर राम बन गमन की तस्वीर है। यानी पीछे वाले पर्दे पर राम गमन की तस्वीर है। पलटदास पहचान गया, उसके हाथ जोड़कर नमस्कार किया। यानी पलटदास ने पहचान गया, राम गमन की तस्वीर देखकर वह पहचान गया और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित राम सिया, सुकुमारी और लखन लला को जय हो पलटदास की आंखें भर आई। हीरामन ने कहा, लाल मोहर छापी सभी खड़े हैं या चल रहे हैं? यानी यहाँ पर खड़े हैं या चल रहे हैं? लाल मोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों को जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, खेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी जमीनी का दे रहा है लोग जमाने के लिए। पलटदास ढोलक बजाता जा यानी पलटदास ढोलक बजाना जानता है। यानी यहाँ पर कौन ढोलक बजाना जानता है? पलटदास जो है वह ढोलक बजाना जानता है, इसलिए नगाड़े के ताल पर गदगद हिलाता है, गर्दन हिलाता है और दिया सलाई पर ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एकांत जान पहचान कर ली। लाल मोहर के परिचित आदमी ने चादर से देह ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है। यानी एक साथी ने कहा कि नाच शुरू होने में अभी देर है, तब तक एक नींद ले ले। सब दर्जा से अच्छा अठनिया दर्जा सबसे पीछे, सबसे ऊंची जगह। जो अठनिया दर्जा जो है सबसे ऊंचे पर मिलता है। जमीन पर गरम पुआल है, कुर्सी बेंच पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी घुच घुच कर उठेंगे चाह पीने। उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब टेज पर उतरे तब। यानी वो साथी ने कहा कि जब हीराबाई टेज पर आए तब उठा देना। हीरामन के कलेजे में जरा आँच लगी। हिरिया बड़ा बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है। यानी हिरिया बड़ा लटपटिया, बड़ा आवारा आदमी मालूम पड़ता है। उसने लाल मोहर को आँख के इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं। घन 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 धड़ा पर्दा उठा है, यानी पर्दा उठा। हे हीराबाई शुरू में ही उतर गई टेज पर। यानी प्रारंभिक दौर में भी पहले इस पर हीराबाई मंच पर आई। कपट घर खचम खच भर गया। हीरामन का मुंह अचरज में खुल गया। लाल मोहर को न जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही है। हीराबाई के गीत के हर पद पर वह हंसता है। यानी हीराबाई के हर गीत के पद पर कौन हंसता है? तो वह लाल मोहर हंसता है, याद रखिए। गुलबदन दरबार लगा कर बैठी है, ऐलान कर रही है, जो आदमी तख्त हजारा बनकर बनकर ला देगा, मुँह मांगी चीज़ इनाम में दी जाएगी। आज ही है कोई ऐसा फनकार, हो तो आए तैयार, बनाकर लाए तख्त हजारा आ। किरकिर किरकिर किर, यानी वो माइक की आवाज़ है। अलबत्त नाचती है, क्या गला है। मालूम है यह आदमी कहता है कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट दर्जा कुछ नहीं खाती। ठीक कहता है, बड़ी नेम वाली रंडी है। यानी बड़ी नेम वाली रंडी है, कोई कहता है। कौन कहता है कि रंडी? यानी वो हीरामन और उसके साथी को गुस्सा आता है। कौन कहता है रंडी? दांत में मिस्सी कहाँ है? पाउडर से दांत धो लेती होगी। हरी हरगिज नहीं। कौन आदमी है बात की बेबात करता है? कंपनी की औरत को पतुलिया कहता है। तुमको तो, यानी पतुलिया मेरे ख्याल से, जाने दो। तुमको बात क्यों लगी? कौन है रंडी का भड़वा? मारो साले को मारो, ये कहता है। हो हल्ले के बीच हीरामन की आवाज़ कपट घर को फाड़ रही है। आओ एक एक की गर्दन उतार लेंगे। यानी हीरामन और उसके साथी कहते हैं। लाल मोहर दुलाली से पटापट पीटता जा रहा है। सामने के लोगों को
पलटदास एक आदमी की छाती पर सवार है, यानी छाती पर सवार है कौन? पलटदास। साला सिया सुकुमारी को गाली देता है, सो भी मुसलमान होकर। धुन्नीराम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही वह कपट घर से निकल गया, यानी मारपीट शुरू होकर कपट घर से बाहर कौन गया? धुन्नीराम गया। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिपाही के साथ दौड़े आए। दारोगा साहब ने हंटर से पीट पाट शुरू की। हंटर खाकर लाल मोहर तिलमिला उठा, यानी हंटर किसको लगा था? तो लाल मोहर को लगा था। कचराही बोली में भाषण देने लगा। दारोगा साहब मारते हैं, मारिए। कौन कहता है? लाल मोहर कहता है दारोगा साहब तुम मारते हो तो मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह पास देख लीजिए, एक पास पॉकेट में भी है, देख सकते हैं हुजूर, टिकट नहीं पास। तब हम लोग के सामने कंपनी की औरत को कोई बुरी बात करे तो कैसे छोड़ देंगे? यानी हमारे सामने कोई कंपनी की औरत को कोई बुरी भला बात कर दे तो हम कैसे छोड़ देंगे? कंपनी के मैनेजर में यानी कंपनी का जो मैनेजर था उसको सारी बात समझ में आई। उसने दारोगा को समझाया, यानी पुलिस को समझाया। हुजूर मैं समझ गया, यह सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है। तमाशे में झगड़ा खड़ा करके कंपनी को बदनाम नहीं हुजूर, इन लोगों को छोड़ दीजिए। हीराबाई के आदमी हैं, बेचारी की जान खतरे में है, हुजूर से कहा था ना। हीराबाई का नाम सुनते ही दारोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली गई। मैनेजर ने तीनों को 1 रुपये वाले दर्जे में कुर्सी पर बिठाया, यानी कुर्सी पर बिठाया। आप लोग यही बैठिए, पान भिजवा देता हूँ। कपटघर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आई, यानी जो भी झगड़ा हुआ था वह शांत हुआ और फिर हीराबाई मंच पर आ गई। नगाड़ा फिर घनघना उठा। थोड़ी देर बाद तीनों को एक ही साथ धुनीराम का ख्याल आया, यानी एक साथ तीनों को ही धुनीराम का ख्याल आया। धुनीराम कहाँ गया? यानी धुनीराम तो पहले ही भाग गया था। मालिक ओ मालिक, लहसुनवा कपट घर से बाहर चिल्लाकर पुकार रहा है, यानी बाहर से लहसुनवा चिल्ला रहा है। ओ लाल मोहर मालिक, यानी लाल मोहर मालिक। लाल मोहर ने तारस्वर में जवाब दिया। इधर से उधर एकट किया फाटक से। सभी दर्शकों ने लाल मोहर की ओर मुड़कर देखा। लहसुनवा को नेपाली सिपाही लाल मोहर के पास ले आया, यानी लाल मोहर के पास लहसुनवा को लाल मोहर के पास कौन लेकर आता है? तो नेपाली सिपाही ले आता है। लाल मोहर ने जेब से पास निकाल कर दिखा दिया। लहसुनवा ने आते ही पूछा, मालिक कौन आदमी क्या बोल रहा था? बोलिए तो ज़रा, चेहरा दिखला दीजिए, उसकी एक झलक, यानी वह भी गुस्से कहते हैं। लोगों ने लहसुनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाली देह, यानी जाड़े का मौसम था फिर भी खाली देह, कोई स्वेटर नहीं, चादर नहीं, कुछ नहीं, यानी चेले चाटी के साथ ही लोग। लाल मोहर ने लहसुनवा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछे, कोई नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही, यानी हीरामन को लग रहा था कि हीराबाई मेरी तरफ ही देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लाल मोहर को लगता था हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गई है, यानी लगभग जो भी नौटंकी देखने जाता है उसको लगता है कि जो नाचने वाला नर्तकी है वह मेरी तरफ ही देख ले। हर एक दर्शक को यही बात लगती है, क्योंकि मैंने भी देखी है वहाँ नौटंकी। टकटकी लगा कर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लाल मोहर को लगता था हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गई है हीरामन से भी ज़्यादा पावर वाला आदमी है, यानी हीरामन से ज़्यादा पावर वाला आदमी कौन है? तो लाल मोहर है। लाल मोहर पलटदास किस्सा समझता है। किस्सा और क्या होगा? रईमन की ही बात, वही राम वही सीता, यानी वह पलटदास राम सीता वाली बात, यानी हीराबाई को सीता समझता है। वही लखन लाल यानी लक्ष्मण, वही रावण। सिया सुकुमारी के राम जी से छीनने के लिए रावण तरह तरह का रूप धर कर आता है। राम और सीता के भी रूप बदल लेते हैं। यहाँ भी तख्त हजारा बजाने वाला माली का बेटा राम है। गुलबदन मियाँ सुकुमारी, यानी वह सीता के रूप में दिखता है। सुकुमारी यानी सीता। माली के लड़के का दोस्त लखन लाला है और सुल्तान है। रावण धुनीराम को बुखार है। तेज लहसनवा को सबसे अच्छा नौकर जोकर का पार्ट लगा, यानी लहसनवा को सबसे अच्छा पार्ट किसका लगा? तो जोकर का पार्ट लगा लहसनवा को। चिड़ैया तोह के लेके ना जईवे नरहट के बजरिया, वह उस जोकर से दोस्ती लगाना चाहता है, यानी लहसनवा उस जोकर से दोस्ती करना चाहता है। नहीं लगावेगा दोस्ती जोकर साहब, यानी दोस्ती करेगा क्या?
हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी हाथ लगी, यानी हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी ही मालूम हुई। मारे गए गुलफाम, कौन था यह गुलफाम, हीराबाई रोती हुई गा रही है, आजी हाँ मारे गए गुलफाम, आजी हाँ मारे गए गुलफाम, बेचारा गुलफाम। तीनों को दुआली वापस देते हुए पुलिस के सिपाही ने कहा, लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हो, यानी लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हो। दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई, मथुरा मोहन कंपनी से भागकर आई है हीराबाई, यानी दूसरे दिन मथुरा मोहन कंपनी से भागकर आई है हीराबाई रोहता कंपनी में, इसलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई, उसके गुंडे आए हैं। हीराबाई भी कम नहीं, बड़ी खिलाड़ी औरत है, 13 देहाती लटेत पाल रही है, वहाँ मेरी जान भी कहे तो कोई मजाल है। 10 दिन 10 दिन 10 दिन 10 दिन दिन रात, यानी 10 दिन दिन रात, दिन भर भाड़ा ढोता हीरामन, यानी हीरामन जो है दिन भर भाड़ा ढोता गाड़ी पर। शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता, नगाड़े की आवाज़ सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगती, भैया मीता हीरामन उस्ताद गुरुजी, हमेशा कोई न कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहता। भैया, यानी सबसे प्रथम हीराबाई ने हीरामन को भैया कहा, फिर मीता कहा, फिर हीरामन कहा, फिर उस्ताद कहा और अंत में गुरुजी कहा। याद रखिए, यह शब्द उसके मन में गूंजते दिन भर, कभी हारमोनियम की, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक और कभी हीराबाई की पैजनी। उन्हीं साजों की रागत पर हीरामन उठता बैठता, चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते, यानी सभी लोग वहाँ पर नौटंकी के पहचानने लगे, हीराबाई का आदमी है। पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक टेज को नमस्कार करता है, यानी नौटंकी शुरू होने से पूर्व श्रद्धापूर्वक टेज को, मंच को नमस्कार कौन करता, तो पलटदास। हाथ जोड़कर लाल मनोहर एक दिन अपनी कचराही बोली सुनाने गया था हीराबाई को, यानी कचराही बोली। हीराबाई ने पहचान ही नहीं, तब से उसका दिल छोटा हो गया, यानी वह पहचान का आदमी, पहचान है बोलकर वह गया लाल मोहर और हीराबाई को बात करने के लिए, और हीराबाई ने पहचानने से मना कर दिया, तो वह गुस्सा हो गया। उसका नौकर लसन वह उसके हाथ से निकल गया, नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया, यानी लाल मोहर का जो नौकर था लसनवा, वह उसके हाथ से निकलकर कंपनी में वह काम करने लगा। पर कंपनी में नौटंकी के रूप में, कंपनी में वह नौकर के रूप में शामिल हो गया। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई। दिन भर पानी भरता है, यानी दिन भर वह कंपनी में पानी भरता, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या है, जो जाएंगे। लाल मोहर उदास रहता है, यानी धुनीराम घर चला गया है बीमार होकर, गांव में क्या है। हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लाद कर स्टेशन आ चुका है, यानी हीरामन जो है आज 3 बार लदनी लाद कर मेले से स्टेशन आ चुका है। आज न जाने क्यों उसको अपनी भौजाई की याद आ रही, यानी घर की। धुनीराम ने कुछ कह तो नहीं दिया है, यानी धुनीराम गया है तो धुनीराम ने कुछ भाभी से कहा तो नहीं है। बुखार की झोंक में यही कितना अटर पटर बक रहा था। गुलबदन तख्त हजारा, लसनवा मौज में है, यानी लसनवा नौटंकी में मौज में है, दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था, हीरामन हीरामन मालिक तुम्हारे अकबाल से खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कटोते पानी अत्तर गुलाब हो जाता है, यानी हीराबाई के कपड़े धोने के बाद उस कपड़ों से अत्तर गुलाब की खुशबू आती होंगी, उसमें अपनी गमछी डुबाकर छोड़ देता हूँ, यानी लसनवा कहता है। लो सूंघोगे, हर रात किसी न किसी के मुंह से सुनता है वहाँ, हीराबाई रंडी है, कितने लोगों से लड़े हो वह, ऐसे सुनता है। बिना देखे ही लोग कैसे कोई बात बोलते हैं, यानी बिना कुछ देखे, सच्चाई जाने बिना ही लोग क्या क्या बोलते हैं। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं, यानी जो राजा है उसको भी पीठ पीछे लोग गाली देते हैं, भला बुरा कहते हैं। हीराबाई तो इंसान है, आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा, यानी आज कौन, हीरामन जो हीराबाई से मिलकर कहेगा। नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग, यानी हीरामन आज रात मिलकर कहेगा हीराबाई से कि नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग। सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती, सबके सामने नाचती है। हीरामन का कलेजा दम दम जलता रहता है उस समय, यानी सबके सामने जब हीराबाई नाचती है तो हीरामन का कलेजा जो है वह धक धक करते हुए रहता है।
सर्कस कंपनी में बाघों को उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा? सुरक्षित रहेगी, यानी सर्कस कंपनी में बाघ रहेगा तो वह सुरक्षित रहेगी। किधर की गाड़ी आ रही है? हीरामन ए हीरामन भाई। लाल मोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़ ली, यानी हीरामन ए हीरामन, ये लाल मोहर कहकर पुकारता है और सुनता है। क्या लाद कर लाया है लाल मोहर, यानी क्या लाद कर गाड़ी में लाया है? तुमको ढूंढ रही है हीराबाई, यानी लाल मोहर क्या कहता है कि तुमको ढूंढ रही है हीराबाई, इस स्टेशन पर, यानी स्टेशन पर जा रही है। एक ही सांस में सुना गया। लाल मोहर की गाड़ी पर ही आई है मेले से, यानी मेले से स्टेशन तक हीराबाई किसके गाड़ी पर आई है? तो लाल मोहर के गाड़ी पर आई है, याद रखिए। जा रही है कहाँ, यानी जा रही है कहाँ? हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है, यानी लाल मोहर बता रहा है कि हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गोदाम के चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं, यानी गाड़ी बैल देखते रहिए, हम अभी आ रहे हैं। उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह हाथ ढक कर खड़ी थी, यानी वह लाल मोहर बताता है कि जो जनाना मुसाफिरों की मुसाफिर यानी जनाना जो डिब्बा थी, बोगी थी, वहाँ पर हीराबाई ओढ़नी से हाथ मुंह ढककर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली बोली लो, हे भगवान, भेंट हो गई, चलो मैं तो, यानी उतने में हीरामन गया और थैली हाथ में देते हुए कहा कि हे भगवान, भेंट हो गई, चलो मैं तो उस्ताद खो चुकी थी, तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी, यानी तुमसे अब भेंट नहीं हो सकी, मैं जा रही हूँ गुरुजी, ऐसा वह कहती है। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया है, मालिकों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा है, जनाना दर्जा में चढ़ाना अच्छा है, यानी वो हीरामन जो है वह वहाँ के बाबू साहब की तरह बता रहा है कि कुलियों को कि जनाना डिब्बे में अच्छे से चढ़ाना। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी है हीराबाई ने। चिड़िया की देह की तरह गर्म है थैली। गाड़ी आ रही है, यानी ट्रेन आ रही है। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट है, इतना ज़्यादा क्या है? हीराबाई चंचल हो गई, बोली, हीरामन इधर आओ अंदर, मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में, यानी वो कहती कि मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में। और वो आई थी वहीं से अपने देश की कंपनी में। वनेली मेल आओगे, यानी कहाँ पर आने के लिए कहती, वनेली मेल आओगे? हीराबाई हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर हाथ रखा। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, ये गरम चादर खरीद लेना, यानी पैसे किस लिए देती है? गरम चादर खरीदने के लिए, ठंड से बचने के लिए। हीरामन की बोली फूट। इतनी देर के बाद इस हरदम रुपया पैसा रखिए रुपया, यानी हरदम पैसे रुपया ही देती है, रुपया रखिए पैसा, क्या करेंगे चादर? हीरामन का हाथ रुक गया, यानी हीरामन कहता है क्या करेंगे चादर? उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता, यानी तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है क्या? क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी, यानी वो कहती कि महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है। भला गला भर आया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज़ दी, गाड़ी आ गई, यानी जो बक्सा ढोने वाला कुली है उसने बाहर से आवाज़ दी कि गाड़ी आ गई है। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, प्लेटफार्म से बाहर भागो, यानी जो प्लेटफॉर्म होता है उससे बाहर भागो, टिकट फटेगा तो 3 महीने की हवा, यानी यदि पकड़ेंगे तो 3 महीने की हवा। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर आकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात रेलवे का राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन, यानी हीरामन के बस में होता तो हीरामन इसको ठीक ही कर देता। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी। इतना टान गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही है। टुकुर टुकुर लाल मोहर को देखकर जी जल उठता है, यानी लाल मोहर देखता है और जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्साधारी सूझती है, किसको? लाल मोहर को। गाड़ी ने सीटी दी, यानी गाड़ी छूटने वाली थी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज़ निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चल गई है। कु उ उ इस ई ची छक। गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल दिया, यानी याद रखिए ऐसे ही बारीकी से प्रश्न बन रहा है आजकल। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से
बाएं पैर की एड़ी से कुचला दिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैंगनी साफी से चेहरा पोंछती है। साफी हिलकर इशारा करती है, अब आओ। आखिरी डिब्बा गुजरा, यानी अब गाड़ी गई, आखिरी डिब्बा भी निकल गया। प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली। खोखले मालगाड़ी के डिब्बे, दुनिया की खाली हो गई। यानी मानो हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया, यानी हीरामन अपने बैलगाड़ी के पास लौट आया। हीरा हीरामन ने लाल मोहर से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गाँव? यानी हीरामन ने लाल मोहर से पूछा कि तुम कब तक लौट रहे हो, आ रहे हो गाँव? लाल मोहर बोला, अभी गाँव जाकर क्या करेंगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई है, मेला आप टूटेगा, यानी मेला टूटेगा, जो भी सामान वो भाड़ा मिलता रहेगा। अच्छी बात, कोई कोई सामान लेना है घर, यानी कोई सामान घर लेना है। लाल मोहर ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरा यानी लाल मोहर हीरामन को समझा रहा है कि रुको, भाड़ा मिलेगा, पैसे कमाने का यही मौका है। लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है, यानी अब मेले में क्या धरा है? खोखला मेला, क्योंकि हीराबाई चली गई है। रेलवे लाइन की बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है। दूर तक का हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा, यानी आज तक कोई भी रेल पर नहीं पड़ा है, और रेल का पटरिया यहाँ से है और यहाँ से कच्ची सड़क है जो बैलगाड़ी जा रही है। फिर पुरानी लालसा झांकी। रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा, यानी कहाँ जाने की लालसा उसके मन में जागी। रेलगाड़ी पर सवार होकर कहाँ जाने की, तो जगन्नाथ धाम जाने की लालसा मन में जागी हीरामन के। उलटकर अपने खाली छप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती थी। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है, यानी पीठ में जो है आज भी गुदगुदी होने लगती है। आज भी रह रह कर चंपा का फूल खिल उठता है उसकी गाड़ी में। एक गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता है बार बार। उसने उलट कर देखा, बोरे भी नहीं, यानी उलट कर देखा, बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाग भी नहीं, परी देवी मीता, हीरा देवी, महुआ घटवारिन, कोई नहीं। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाज़ें मुकर होना चाहती है। हीरामन के होठ हिल रहे हैं, शायद वह तीसरी कसम खा रहा है, कंपनी की औरत की लदनी, यानी वो तीसरी कसम खा रहा है कि कंपनी की औरत की लदनी भी हम गाड़ी पर नहीं ला देंगे। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिड़की दी, दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी, यानी वो तेज चलने लगे। हीरामन गुनगुनाने लगा, आज ही हाँ मारे गए गुलफाम। यहाँ पर जो है यह कहानी तीसरी कसम समाप्त होती है। कल हमने इसका आधी कहानी देखी थी और आज आधी। तो इस प्रकार यह कहानी हमारी पूरी हो गई है और यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।